मेरठ में सौरभ हत्याकांड ने सबको हिलाकर रख दिया है। इस मामले में हर दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सौरभ की पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने मिलकर सौरभ की बेरहमी से हत्या कर दी थी। सौरभ के दोस्तों ने मुस्कान के पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि मुस्कान के परिवार ने योजना बनाकर उसे सरेंडर करवाया है। हिमाचल में भी चलाती रही सौरभ का फेसबुक। जांच में पता चला है कि मुस्कान हिमाचल में घूमने के दौरान भी सौरभ के फेसबुक प्रोफाइल को अपडेट करती रही और उसके दोस्तों के कमेंट्स का जवाब देती रही। साहिल के पिता ने कहा, सरकार जो चाहे वो सजा दे। साहिल के पिता नीरज शुक्ला ने कहा है कि साहिल ने जैसा किया है वैसा ही भरेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्कान ने ही सौरभ को नशे का आदी बनाया और उसी ने उसका मर्डर करवाया। जेल में नशे के लिए तड़प रहे हैं मुस्कान और साहिल। जेल सूत्रों के मुताबिक मुस्कान और साहिल जेल में नशे के लिए तड़प रहे हैं। दोनों का इलाज नशा मुक्ति केंद्र में शुरू हो गया है। जेल में पहले ही दिन दोनों को नशे का दौरा पड़ा और उन्होंने खूब हंगामा मचाया। दोनों को जेल के डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रोंगटे खड़े करने वाले खुलासे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि मुस्कान ने सबसे पहले सौरभ के दिल पर 3 वार किए थे। इसके बाद उसने सौरभ का सिर काटा और डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए शरीर के कई टुकड़े किए थे। साहिल और मुस्कान ने सौरभ के शव को प्लास्टिक के ड्रम में डालने के लिए उसके शरीर को काटकर छोटा किया था। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने बताया कि सौरभ के शरीर पर चाकू के गहरे वार किए गए थे, जिनसे उनकी रूह कांप गई। हत्या के बाद हिमाचल में मस्ती। सौरभ की हत्या के बाद मुस्कान और साहिल हिमाचल घूमने चले गए। वहां उन्होंने क्लब में डांस किया और साहिल का जन्मदिन मनाया। इतना ही नहीं, उन्होंने सौरभ का मर्डर करने के बाद होली भी मनाई। शरीर के 18 टुकड़े किए। मुस्कान और साहिल ने सौरभ के शरीर के 18 टुकड़े किए थे। पोस्टमार्टम में पता चला कि सौरभ के शव की त्वचा लटक चुकी थी और सारे दांत हिल रहे थे। दोनों हाथ कलाइयों से कटे हुए थे और शरीर को छोटा करने के लिए सौरभ के पैर पीछे की ओर मोड़ दिए गए थे। दिल पर चाकू के इतने गहरे वार किए गए थे कि वे अंदर तक चले गए थे।